नमस्कार फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सभी जानते हैं मेरा नाम है विक्रांत। मैं रियाद में रहता हूँ, रियाद में ही जॉब करता हूँ। और मैंने इस व्लॉग की स्टार्ट करी है एक बिल्कुल ही नई जगह से, एक ऐसी जगह जो मैंने आपको कभी नहीं दिखाई। शाम के बट रात के अराउंड 8 और 9 o'clock अभी हो रखे हैं। मैं निकला हूँ अपनी रोज़ की वॉक पे। मैं ट्राई करता हूँ कि रोज़ के रोज़ मैं 10,000 स्टेप जो हैं वो पूरे किया करूँ। और मैंने जो पिछला व्लॉग बनाया था अपना, दैट वाज ऑन जुम्मा डे। सो उसमें मैंने आपको बताया था कि एग बिरयानी बनाई थी हमने घर में। अच्छी बनी थी इतना ज़्यादा तो बनाना नहीं आता, लेकिन हाँ, जो यूट्यूब चैनल पे देख के सीखा वो करा और इट वाज नॉट बैड, गुड, ऑलराइट। सो अभी मैं निकला हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या दिखाऊँ। अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको वो सर्कल दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि अगर मैं उस सर्कल से लेफ़्ट लूँगा तो वहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। बापतुमा है, मैकडी है, चेन्नई स्पाइस किंग है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। बट मैं यहाँ आया और मैंने ले लिया है राइट में, क्योंकि राइट लेते ही एक पेट्रोल पंप आता है। दिस इज़ अ पेट्रोल पंप। मैंने सोचा क्यों नहीं आपको एक पेट्रोल पंप का फुल टूर कराया जाए। सो दिस इज़ अलिनमा बैंक्स ATM। यहाँ पे जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं गाइज, उसमें ना ATM ज़रूर होता है। आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है। लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइव होती है, वहाँ अपना कार्ड डालो, पैसे निकालो एंड देन प्रोसीड। और मैक्सिमम जो पेट्रोल पंप होते हैं ना रियाद के, उनमें ना यही होता है कि वर्कशॉप्स होती हैं। यहाँ पे आपको टायर की शॉप्स मिल जाएंगी। आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत है, आप यहाँ दिखा सकते हैं। और ये वाली मशीन्स होती हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे बाहर देखेंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ ना ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। एंड दिस इज़ द रेट ऑफ ऑयल इन सऊदी फ्रेंड्स। 2 टाइप ऑफ पेट्रोल्स मिलते हैं, वन इज़ 91, वन इज़ 95। 91 है, दैट इज़ 2.18। somebody was honking। एंड 95 है 2.33। एंड जो फैसिलिटीज़ वो देते हैं, द कार मैकेनिक शॉप एंड द ATM। सो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर मैं INR में कैलकुलेट करूं सो 2.18, तो 23 इज़ राइट नाउ 46, 47, 48 रुपीज़ पर लीटर। ओके, सो ये रेट रहता है यहाँ पे। और जो वाटर है, हाँ ये देखिए मेरे हाथ में ही है। ये जो वाटर है, दिस इज़ फ्रॉम सम कंपनी, दैट्स रिटन इन अरेबिक, आई डोंट नो, बट दिस कॉस्ट ऑफ दिस वाटर बॉटल मे बी 500 और 600 ml है, इज़ 0.6 रियाल, समवेयर अराउंड 13 या 14 इन इंडियन रुपीज़। और जो 1 रुपीज़ वाली होती है, 1 रुपीज़ कह रहा हूँ, 1 लीटर वाली जो बॉटल होती है, उसकी जो कॉस्ट होती है ना दोस्तों, वो होती है 1.5 या 1.6 रियाल। ऑलराइट, सो आप कह सकते हैं कि लगभग पानी और पेट्रोल की कॉस्ट में 20 रुपये का फ़र्क है इन लीटर्स। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल रेजिडेंशियल एरिया, लाइक दिस स्पेस। कितना काम है, कोई भगदड़ नहीं है, लोग पीसफुली अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे एक्सपैट्स ही रहते हैं, क्योंकि ये सारे फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं। जो सऊदी लोग होते हैं उनके घर ना अलग होते हैं। मतलब अलग क्या होता है, मैं आपको सही बताऊँ ना, तो इतने बड़े बड़े घर होते हैं ना उनके, कि हमारे यहाँ जैसे हवेलियाँ होती है ना, यहाँ पे सऊदी का एक एक घर वैसा होता है। सबका नहीं होता, लेकिन हाँ मैक्सिमम होता है। 80% सऊदी इसका मैं कह सकता हूँ। और ये जो मेरा एरिया है ना फ्रेंड्स, इसमें ना आजकल मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि सऊदी ना ज़्यादा नहीं रहते। जो पुराने जिन्होंने मकान ले रखे होंगे ना, वो ही होंगे। नए जो सऊदी है ना, वो मूव हो रहे हैं आउट ऑफ सिटी मोस्ट ऑफ द टाइम। उसका रीज़न ये रहता है कि वहाँ पे भीड़ भाड़ अभी भी कम है। नया एरिया है, वो डेवलप करते हैं
उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे रेट्स वगैरह भी ना मकान के कम ही होते हैं। तो मेरे ऑफिस में मेरे मैनेजर हैं, सऊदी है। जनरली वो क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको सैलरी तो देती है, बट दे विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ ऑल योर एक्सपेंसेस, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, सारा मेडिकल कवर होता है। आप मकान लेते हैं 0% पे आपको लोन मिलता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। बच्चों की एजुकेशन प्लस में आपको ईयरली रेंट, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, सो मेरे जो मैनेजर हैं उन्होंने क्या कर रखे हैं, उन्होंने मकान ले रखे हैं। पहले एक मकान लिया था, वो इंटरेस्ट फ्री था, उसका लोन चुका दिया। अब दूसरा मकान लिया है और मोस्ट प्रॉब्ली वो मेरे को बता रहे थे कि एक मकान लिया है उन्होंने, वो सस्ता लिया था। वो लिया था अराउंड उन्होंने 7 या 8 लैक्स सऊदी रियाल। ओके, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा इंटू 23 से। और जो दूसरा अभी उन्होंने नया मकान लिया है ना, वो उन्होंने ना थोड़ा सा महंगा लिया है। वो महंगा इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने एक तो बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना कि हवेली टाइप ही लिया है, एक तरह से बंगलो है। और वो बता रहे थे कि 1.5 मिलियन 15 मिलियन का उन्होंने सऊदी रियाल का घर लिया है। ठीक है, वैसे तो अगर आप सोचेंगे कि हाँ 7-8 लाख में घर, बट वही वो रियाल है उसको 23 से गुना भी करना पड़ता है। और 1.5 मिलियन 15 लाख को आप 23 से कन्वर्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने उनसे पूछा था कि हाँ कि और क्या चार्जेस होते हैं, आपने प्रॉपर्टी ले ली उसके बाद टैक्स का क्या सिस्टम रहता है, या फिर आपको जो रजिस्ट्री करानी पड़ती है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि कोई उसके ना चार्जेस नहीं होते यहाँ पे। अगर होता भी होगा ना तो अभी यहाँ पर वैट लगता है 15%, बट दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज सर्विसेज फॉर रजिस्ट्री एंड एवरीथिंग। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ओके, कि पूरा का पूरा प्रोसीजर उसका क्या रहता है। सो आप प्लीज़ थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इफ़ यू वांट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पीछे निकल गई, बातों में मुझे ध्यान नहीं रहा। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वहाँ पे एक स्टोर था। मैंने आपको बताया था ना पहले कि नून डिलीवरी होती है यहाँ पे ज़्यादातर। आप जैसे इंडिया में अमेज़ॉन है या फिर अदर डिलीवरीज ऐप होते हैं, तो यहाँ पे NOON नून करके डिलीवरी ऐप होती है, उससे सारा सामान आ जाता है घर पे। सो दिस अगेन वन ऑफ द सुपर मार्केट। और ये वाला एरिया आपने देखा होगा क्योंकि मैं आ गया हूँ अभी अपने मेन रोड के पास, कमर्शियल एरिया। यहाँ पे बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है जो आपको येलो में दिख रहा है ना, अल दवा करके, देयर, दैट इज़ द मेडिकल स्टोर। और उसके बगल में ना तमीमी होना चाहिए। तमीमी अगेन मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर की एक चेन है। एंड मोस्टली वहाँ पे या तो सऊदी आइटम मिलता है, इंडियन आइटम मिलता है, या अदर कंट्रीज़ के जितने भी ग्रॉसरीज़ की चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब मिल जाती है। वो मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। यस, आई कैन सी। अगर देखिए आप कैमरा भी फोकस नहीं कर रहा है, 1 मिनट। एक स्टारबक्स है, स्टारबक्स के बगल में एक ब्लू कलर की लाइट है, ठीक है। So friends, here in black we have Starbucks and just after that ना एक कॉर्नर में शॉप लिखा है तमीमी मार्केट्स। तो दैट इज़ द स्टोर आई वाज टॉकिंग अबाउट। और अगर ये वाला आप एरिया देख रहे हैं, अगर ये रेड में आपको दिख रहा है, जस्ट ऑन द राइट साइड ऑफ दिस येलो अल्दवा स्टोर, अंजप्पार रेस्टोरेंट,
दिस सीम्स टू बी सम केरला और तमिलनाडु रेस्टोरेंट, आई डोंट नो, मे बी केरला का ही हो, बट दिस इज़ अ वेरी गुड रेस्टोरेंट। मैंने 2-3 बार यहाँ पे खाना खाया है। बिट एक्सपेंसिव, यू कैन से एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू विल कंपेयर विद अदर रेस्टोरेंट्स ओवर हेयर। इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन जैसे कि पर पर्सन आप जाते हैं तो 50 रियाल आता है अप्रॉक्सीमेटली एवरेज। ये एक सिग्नल रहता है, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो वो जो अंजब पार है उसका खाना बहुत टेस्टी है। फ़ायदा बस ये है कि इंडियन तंदूरी आइटम्स वहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे तंदूरी आइटम्स ना मिलने थोड़े से ना मुश्किल होते हैं, क्योंकि तंदूर हर जगह पे नहीं होते, ठीक है। और वो जो मैंने आपको सिग्नल दिखाया था ना अभी, स्टॉप बिफोर टर्निंग राइट, वो यहाँ पे हर इशारा या ट्रैफिक सिग्नल पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको, जैसे कि ये इशारा है, यहाँ से आपको या तो सीधा जाना है या आपको राइट टर्न लेना है, ठीक है। तो आप वैसे तो वेट करेंगे सिग्नल का ग्रीन होने का, लेकिन आपको बिल्कुल जो कनेक्टेड रोड है, जैसे ये वाली रोड है, आपको यहाँ से बिल्कुल राइट लेना है, तो फिर यहाँ पे रेड सिग्नल ना वैलिड नहीं होता। इनका सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, आप गाड़ी चला रहे हैं, राइट हैंड साइड आपको मुड़ना है ऑन द सेम रोड, राइट हैंड साइड। गाड़ी को एक बार आप स्टॉप कीजिए, देखिएगा कोई आ नहीं रहा और चले जाइए। उसके लिए फिर जो है वो रेड वाला सिग्नल है वो एप्लीकेबल नहीं रहता। सो अगेन द सेम बिल्डिंग यू हैव सीन मैनी टाइम्स इन माई व्लॉग्स। आ गए हैं हम इस वाली ट्रैफिक सिग्नल के पास, ये सब आप जानते हैं। और अभी मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको एग्जैक्टली पेट्रोल का रेट बताऊं और पेट्रोल और वाटर रेट में क्या डिफरेंस है वो आपको दिखाऊं। ये देखिए नॉन डिलीवरी वाले भैया हैं, वो गए हैं अभी। इस तरह से बाइक जो हैं वो सिर्फ फूड डिलीवरी के लिए ही चलती हैं, लाइक दिस वन, दिस इज़ फ्रॉम कीटा। तो ये दोनों बाइक्स के बारे में मैं आपको बता रखा है, इन फूड डिलीवरी ऐप्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है। मैक्सिमम 2 ही दिखेंगी, वन इज़ नून, वन इज़ कीटा। रेट पेट्रोल का फ़िलहाल इतना है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कह रहे हैं कि वो तो अभी ये महंगा है। आज से 5 साल पहले तो रेट वाज नथिंग, इट वाज ओनली 0.5 रियाल फॉर पेट्रोल। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन लोग बताते हैं। तो अगर इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करूँ तो 5 साल पहले यहाँ पे 11 या 12 रुपये का पेट्रोल मिलता था, जो कि अभी नहीं मिलता। अभी हो गया है 2.18 और 2.33। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा आज का मोटिव यही था कि आपको पेट्रोल के रेट्स यहाँ पे दिखाऊं, और वाटर का मैंने आपको बता दिया क्या चार्जेस रहता है। 3-4 चार्जेस होते हैं। वो 0.6 रियाल की बॉटल आती है छोटी, लेकिन आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से या बकाला से लेते हैं तो आपको 1 रियाल की पड़ती है। 1.5 लीटर या 1 लीटर की 1.5 रियाल या 1.8 रियाल, वो यहाँ पे रेट होता है। और जो 20 लीटर वाटर कैन होती है, जैसे कि इंडिया में बिस्लेरी की आती है या अदर ब्रांड्स की आती है, वो यहाँ पे कॉस्ट करती है 8 रियाल्स। 8 रियाल्स अगर आप खुद जाके डिपार्टमेंटल स्टोर से लेते हैं, लेकिन हम तो लेते नहीं, आपको पता है, हम तो मंगवाते हैं। तो जब मंगवाते हैं तो वो हमें मंगवाने पे पड़ती है 10 रियाल की। सो दिस इज़ द ऑल रेट्स। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी फ्रेंड्स, मेरे को जगह का नाम याद आया था। आपने मेरा लास्ट व्लॉग अगर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरा फ्रेंड जो है वो मुन्नार के पास रहता है। ओके, एग्जैक्ट मुन्नार नहीं है, कोई लोकेशन है बिल्कुल, लेकिन वो पास ही है। वो कह रहा था, वहाँ से कह रहा कि 15-20 मिनट भी नहीं लगते मुन्नार के, ठीक है। और वो जो चाय मंगवाता है ना फ्रेंड्स, वो मंगवाता है ऊटी से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं भूल गया कि कौन सी जगह से वो जो चाय है वो ऑर्डर करवा रहा है। तो द प्लेस इज़ ऊटी। ऊटी हम सब ने सुना है, एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। और आपको भी कभी मौका मिले तो, और ऊटी कोई फ्रेंड जा रहा हो, आप जा रहा हो, तो वहाँ से चाय ज़रूर मंगवाइएगा फ्रेंड, बहुत ज़बरदस्त चाय होती है। तो इसी एक सुंदर से व्यू के साथ
मैं सभी आप सबको कहना चाहता हूँ बाय बाय। ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। और हाँ, लास्ट में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। यूट्यूब पे मैं जो एक वीडियो बना रहा हूँ, आप जानते हैं मैं क्यों बना रहा हूँ। मुझे सिर्फ रियाद आपको दिखाना है कि दिस इज़ दी रियाद। यहाँ पे लाइफ क्या रहती है लोगों की, ठीक है। और कुछ भी आपको चीज़ है, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता करनी है, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन ला पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और उसके बाद एक लास्ट चीज़ कि अभी के लिए टाटा बाय बाय। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय फ्रेंड्स।